नमस्कार। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस की। इससे पहले हमने फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक्स के बारे में एक वीडियो दिया था। आप वो भी वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक्स के बारे में बताया है। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करूं तो मार्केट को एनालाइज करने के लिए दो तरीके की एनालिसिस की जाती है। सबसे पहला होता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में मैंने दूसरी वीडियो में चर्चा की है। आप चाहें तो ऊपर आए आई बटन पे क्लिक करके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जान सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की अगर बात करूं तो टेक्निकल एनालिसिस में जनरली 3 एजम्पशन लेके कोई किसी भी तरीके की एनालिसिस की जाती है। सबसे पहला एजम्पशन ये होता है कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। कोई भी न्यूज, किसी भी तरीके की खबर, किसी भी तरीके की पॉजिटिव खबर, किसी भी तरीके की निगेटिव खबर, टेक्निकल एनालिसिस में एज्यूम किया जाता है कि ऑलरेडी ये जो खबरें हैं ये सब डिस्काउंट मार्केट में ऑलरेडी हो चुका है। दूसरा जो एजम्पशन है वो ये है कि प्राइस मूव इन अ ट्रेंड। ट्रेंड की अगर बात करूं तो ट्रेंड एक ऐसी चीज है जिसको टेक्निकल एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंस देता है। एक टेक्निकल एनालिस्ट हमेशा ये देखेगा कि मार्केट में किस तरीके का ट्रेंड है। स्टॉक्स या इंडेक्स या फिर कोई भी ऐसी कमोडिटीज जो कि कंटिन्यूअस बेसिस पे हायर हाई और हायर लोज फॉर्म कर रही है, उसको हम अप ट्रेंड में मानते हैं। तो ट्रेंड एक तरीके का खुद में ही एनालिसिस है कि आप जज कर पाए कि किस तरीके के ट्रेंड में मार्केट जो है अभी मूव कर रहा है। और तीसरा इंपॉर्टेंट एजम्पशन ये है कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, यानी जो पहले हो चुका है उसी तरीके की चीजें दोबारा होने की संभावना हो सकती है। तो टेक्निकल एनालिसिस में ये 3 तरीके के एजम्पशन जो हैं ये लिए जाते हैं और इसी के बेसिस पे एनालिसिस की जाती है। इसके बाद अगर बात करूं तो टेक्निकल एनालिसिस में अलग अलग तरीके के चार्ट्स की एनालिसिस होती है। डिफरेंट तरीके के चार्ट्स होते हैं जिनमें कैंडलस्टिक चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट, हेकेनाची चार्ट, रेको चार्ट और भी कई तरीके के चार्ट्स होते हैं जिसकी एनालिसिस की जाती है। और ये जो एनालिसिस है इसके बेसिस पे प्रिडिक्शन किया जाता है कि शेयर्स किस तरफ मूव हो सकते हैं। क्या शेयर ऊपर की तरफ जा सकते हैं या शेयर में डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो इन चार्ट्स के बेसिस पे अलग अलग तरीके की एनालिसिस होती है और हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक में या इंडेक्स में या किसी भी कमोडिटी में किस तरीके का मूवमेंट होने वाला है। अगर बात करूं इंडिकेटर्स की तो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, लगभग हजारों इंडिकेटर हैं और अलग अलग तरीके के इंडिकेटर का यूज अलग अलग है। कुछ कॉमन इंडिकेटर्स की बात करूं तो जिनमें आरएसआई, मूविंग एवरेज, एडीएक्स, एमएसीडी, बॉलिंजर बैंड, स्टॉकिस्टिक, ऐसे और भी कई तरीके के इंडिकेटर हैं जिसका इस्तेमाल लगभग हर टेक्निकल एनालिस्ट करता है। हालांकि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक ऐसी विधा है जिसमें इंडिकेटर्स का उपयोग बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट आपको किसी ना किसी इंडिकेटर को यूज करते हुए जरूर नजर आएंगे। अगर बात करूं मैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की तो कैंडलस्टिक क्यों चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है टेक्निकल एनालिसिस में वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स ही सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं, यानी कैंडलस्टिक चार्ट्स ही सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं। अब ये पॉपुलर इसलिए हैं क्योंकि देखने में सहूलियत होती है, इजी होता है एनालाइज करना, इसलिए थोड़ा सा कैची है। इस कारण से कैंडलस्टिक जो है वो ज्यादा पॉपुलर चार्ट स्टडी है जो कि लगभग होल ओवर वर्ल्ड सबसे ज्यादा देखा जाता है और ट्रेड भी किया जाता है इसी के बेसिस पे। तो इसमें सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में अलग अलग तरीके के पैटर्न्स होते हैं जिनमें हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, डोजी, इस तरीके के पैटर्न्स होते हैं और आपको इन पैटर्न्स के बेसिस पे जज करना होता है कि स्टॉक किस तरफ मूव हो सकते हैं। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न या 2 कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर बात करूं तो इनमें बुलिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग, पियर्सिंग, ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम, बुलिश बियरिश हैरामी, ऐसे अलग तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं।
3 कैंडलस्टिक पैटर्न भी होते हैं जिनमें मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पॉपुलर है। और भी कई तरीके के चार्ट पैटर्न्स होते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी होते हैं। मैं बस एक बेसिक बता रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति शुरुआत अगर करना चाहे तो इन सब चीजों के बारे में जनरली उसके पास में जानकारी जरूर होनी चाहिए। अगर बात करूं चार्ट पैटर्न्स की, तो चार्ट भी अलग अलग तरीके के होते हैं और इन चार्ट पैटर्न के बेसिस पे हम एज्यूम करते हैं कि मार्केट किस तरफ मूव करने वाला है। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि चाहे आप टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करें या फिर आप फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल करें, किसी में किसी भी तरीके की 100% की गारंटी नहीं होती। आप किसी भी विधा में ये नहीं कह सकते कि इसमें 100% एक्यूरेसी आपको मिल सकती है। तो ये जनरली एक प्रोबेबिलिटी का गेम है और प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम एज्यूम करते हैं कि स्टॉक्स किस तरफ मूव हो सकता है। तो डिफरेंट तरीके के चार्ट्स की अगर बात करूं तो उसमें हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, फ्लैग, पीनट, असेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल और भी कई तरीके के ऐसे चार्ट पैटर्न्स होते हैं जिनकी स्टडी होती है और उसके बेसिस पे हम किसी भी स्टॉक का टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए वो यह है कि ट्रेडिंग करने के लिए केवल कैंडलस्टिक या बार चार्ट या लाइन चार्ट, किसी तरीके के चार्ट्स की जानकारी हो जाना ही सफिशिएंट नहीं है। जनरली ट्रेडिंग जो है वो साइकोलॉजी के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट का। अगर आपके पास में सही रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक है तो आप इस मार्केट में अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और लंबी अवधि के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए। हाँ, इसके साथ साथ आपको टेक्निकल एनालिसिस की भी जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत समझ आपको फंडामेंटल्स की भी होनी चाहिए, तभी जाके आप एक अच्छे ट्रेडर के रूप में निकल के आ सकते हैं। केवल कैंडलस्टिक के बारे में जानना, केवल लाइन चार्ट के बारे में जानना सफिशिएंट नहीं है मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए। और सबसे जरूरी और सबसे अहम बात यह है कि जो भाव है वो ही अल्टीमेट ट्रूथ है। अगर किसी स्टॉक की कीमत बहुत गिर चुकी है तो वो ही उस स्टॉक के लिए सत्य है। अगर कोई स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो उस स्टॉक में ऑलरेडी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आने वाली होंगी या आ चुकी होंगी जिस कारण से स्टॉक इतना बुलिश आपको देखने को मिल रहा है। तो प्राइस जो है वो अल्टीमेट ट्रूथ है मार्केट का, इसका आपको ध्यान हमेशा रखना चाहिए। अब अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए, तो आप दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप बुक चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज ड्रॉप करें, मैं आपको फ्री में टेक्निकल एनालिसिस की बुक प्रोवाइड करूंगा।